गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। शिक्षा मनोविज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। आपके बीएड में और डीएलएड में शिक्षा मनोविज्ञान में कुछ मनोवैज्ञानिकों ने सिद्धांत दिए अधिगम के, जो मैं आज कराने जा रही हूँ। इसमें है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी क्या होती है और इसके प्रतिपादक कौन थे। तो सबसे पहले अगर प्रतिपादक की बात करें तो इसके प्रतिपादक थे इवॉन ए पावलोव। इन्होंने परंपरागत अनुबंधन सिद्धांत दिया। ये जो है जंतु विज्ञान के या शरीर शास्त्री थे एक तरह से। इन्होंने अपने अनुभव किया कि जब हम कोई चीज देखते हैं तो उसमें या खाने की वस्तु देखते हैं तो उन्होंने अनुभव किया कि लार टपकने लगती है। तो ऐसा क्यों होता है? इसलिए इन्होंने देखा कि मुंह में लार आई तो पहले चरण में इन्होंने सबसे पहले कुत्ते को जो है बंद किया पिंजरे में, और जब उसको भूख लगी तो उसको कुछ सामने चीज दिखाई देने लगी तो भोजन बाहर रखा हुआ था। उसने देखा कि भोजन देख के या कुछ भी जो है जो मांस का टुकड़ा था उसको देखकर उसके कुत्ते के मुंह में लार आने लगी थी। तो इन्होंने ये देखा कि किस तरह से ये जो है किसी वस्तु से जो है उसका संबंध स्थापित हो जाता है। इसीलिए इसको कहते हैं कंडीशनिंग थ्योरी या क्लासिकल कंडीशनिंग। मीन्स की जो है अनुबंधन का सिद्धांत, कैसे किस प्रकार से हम जो है किसी चीज से संबंध स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने एक सिद्धांत दिया था यूसीएस। इसको उद्दीपक अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं, यूसीएस और यूसीआर। ओके, यूसीएस मीन्स अनकंडीशनड स्टिमुलस और ये है अनकंडीशन रेस्पॉन्स। अनकंडीशन रेस्पॉन्स यानी कि भोजन को देखकर, ये भोजन था, स्टिमुलस मीन्स कि जो है कुछ प्रेजेंट किया जाए सामने तो उसको हम कहते हैं उद्दीपक। भोजन प्रेजेंट किया तो इनके जो लार आई कुत्ते के, वो किस प्रकार से आई, ये इन्होंने अध्ययन किया था। ठीक है, यानी कि भोजन को देखकर लार का आना ये स्वाभाविक है, ये भी स्वाभाविक उद्दीपक है। उद्दीपक जैसे कि जो है गोलगप्पे को देखकर मुंह में लार का आना, ये भी जो है नेचुरल है और ये है स्वाभाविक प्रतिक्रिया। इसके बाद इन्होंने इसको घंटी से जोड़ दिया, यानी कि इसको अनुबंधित कर दिया भोजन को घंटी से, यानी कि CS प्लस UCS, यानी कि फिर भी लार आई। घंटी, CS मीन्स घंटी, भोजन को घंटी से जोड़ना, यानी कि घंटी बजाने पर भोजन को देना, तब भी क्या हुआ, लार का आना, यानी कि अनकंडीशन रेस्पॉन्स। फिर भी जो है अगर घंटी से जोड़ा, फिर इन्होंने किया था कि घंटी, केवल घंटी बजाई, उसके बाद उसको भोजन दिया और कभी कभी उन्होंने केवल घंटी बजाई, उसी से उसकी जो है मुंह में लार आने लगी केवल घंटी बजाने पर। तो घंटी प्लस भोजन किया, उसके बाद CS मीन्स केवल घंटी बजाने पर लार का आना, ये क्या हो गया, अनुबंधित हो गया। भोजन का घंटी के साथ अनुबंधन तथा लार का आना
ये सब क्या हुआ, अनुबंधित हो गया, यानी कि बॉन्ड बन गया एक तरह से। तो इसी को इन्होंने समझाया था कि जब हम किसी के साथ अपना बॉन्ड बना लेते हैं तो हम इस प्रकार से भी हमारी लर्निंग हो जाती है। यानी कि जैसे हम अपने जो अनुभव देखें या अपने डेली दिनचर्या देखें तो हम देखते हैं कि गोलगप्पे को देखकर या जो भी प्रिय चीज है उसको देखकर हमारे मुंह में लार आ जाती है। तो ये सब क्या है, कंडीशनड हो जाता है, यानी कि अनुबंधित हो जाता है। तो इसको इन्होंने अनुबंधन का सिद्धांत बोला था। ठीक है, आगे नेक्स्ट का इसका शिक्षा में क्या प्रयोग है ये भी इन्होंने बताया था। तो बच्चों की बुरी आदतों को छुड़वाने के लिए ये जो है इन्होंने प्रयोग किया था कि बच्चों को जो शिक्षा के क्षेत्र में है अपने छात्रों को किस प्रकार से बुरी आदतों को हम छुड़वा सकते हैं, ये बताया था। उसके बाद इन्होंने बताया था कि जो भी भय और जो भी जो है फोबिया है वो इस सिद्धांत के द्वारा हम दूर कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर कुछ अच्छी आदतों का विकास कर सकते हैं। ठीक है, मानसिक मरीजों के लिए ये बहुत उपयोगी सिद्धांत है, बुरी आदतों के लिए। जैसे मानसिक रोगियों के लिए काफी अच्छा है ये, क्योंकि जब बॉन्ड स्थापित हो जाता है तो वो उसी तरह से काम करता है। इसी तरह से वर्णमाला, जो बच्चों को वर्णमाला सिखानी है तो हम किसी भी जो फिगर को दिखा के उसको वर्णमाला है, अल्फाबेट्स हैं वो भी सिखा सकते हैं, क्योंकि उसका बॉन्ड स्थापित हो जाता है किसी भी वस्तु से। तो ये सिद्धांत इसलिए बहुत अच्छा है, अक्षर विन्यास के लिए है, वर्णमाला है, सुलेख के लिए। ये पावलोव का सिद्धांत काफी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आते हैं, टेट सीटेट में भी आते हैं और सभी जगह इसमें जो है इस सिद्धांत को लागू किया जाता है हमारी दिनचर्या में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू बच्चों।